चलिए भैया, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है, बहुत ही वार्म गुड इवनिंग है आज की इस एसबीआई की प्रैक्टिस क्लास में। और इस प्रैक्टिस के सेकेंड्स में आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 16 है। और टॉपिक आज का हमारा है एरर, और ये एरर की 5th क्लास है, मतलब कि इससे पहले एरर की हम लोगों ने 4 क्लास कर ली है। ठीक है। तो आज जो वीडियो ये देख रहे होंगे या जिसने अभी तक बाकी रिमेनिंग तीनों अर्लियर तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, वो जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट में उनको मिल जाएगा एसबीआई प्रैक्टिस क्लास के नाम से सारे वीडियोस। तो वो सबसे पहले वहाँ जाएं और बाकी रिमेनिंग तीनों भी देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। वहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। और ये एसबीआई का आपका आज का 16th क्लास है। इससे पहले 15 तक हम लोगों ने डन कर लिया है। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं सर क्लास में। और यहाँ पे एरर में 10 क्वेश्चंस हैं, और पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे भैया 30 सेकेंड्स, जैसे हमेशा होता है। पर क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे? 30 सेकेंड्स मिलेंगे। और डेफिनेटली 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 सर आप लोग भी बहुत अच्छी चीज़ें सीख कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सेशन को सबके साथ शेयर कर दिया करिए। और ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको एक कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या होंगे, प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो चलिए सर सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमसे टेलीग्राम पे नहीं कनेक्ट हो, टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाएं। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @English with प्रतीक सर, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है। चलिए मूव करते हैं। ये डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस एज यू नो 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। दैट इज़ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। और अगर आपको लगता है कि इन चारों पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो आप अपना आंसर करेंगे पार्ट ई। ठीक है। वीडियो आज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो इसीलिए आप जो है अपना कमेंट करते रहेंगे। मैं कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे रिप्लाई देता रहूँगा। ठीक है। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लगातार आपके साथ मैं इस सेशन को ले रहा हूँ। कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप वहाँ पे तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। टेक योर टाइम प्लीज़। अपना टाइम लीजिए सर और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम आप लोग को दे दिया गया, 30 सेकंड से काफ़ी ज़्यादा दिया गया। और आई होप आप लोगों ने सही आंसर भी दिया होगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है? लिखा है कि दो देयर हैव बीन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट्स इन आर in so many spheres of our nation, of our national life, the attitude to the girls in India has not changed over the decades। सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूँ तो इसमें कह रहा है कि इकोनॉमी जो है हमारी, सोशल जो है, कल्चर जो है, ये इतना डेवलप होने के कारण, मतलब इतना डेवलप होने के बाद भी, कहाँ पे, हमारी जो नेशनल लाइफ है उसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना ज़्यादा आगे जाने के बाद भी, जो एटीट्यूड है, किसका एटीट्यूड है? लोगों का। किसके लिए है? लड़कियों के लिए है। कहाँ पर? इंडिया में। हैज़ नॉट चेंज्ड, वो चेंज नहीं हुआ है ओवर द डिकेड्स, मतलब कि कई सालों से, सदियों से ये चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी ये जो प्रेपोजिशन टू लगा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है किसको लेकर चेंज नहीं हुआ है, किसी गर्ल्स को लेकर। आज जो मेंटेलिटी है हमारे सोसाइटी की, वो चेंज नहीं हुई है। अब ये मत कहना कि सर ये गर्ल्स आप बना रहे हैं, मैं ऐसे ही नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज भी जो लोगों की सोसाइटी, वो सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो चेंज नहीं हुई है। अगर किसी को लेके चेंज नहीं हुई है या किसी की ओर इंडिकेट करती है, तो भैया वहाँ पे टू नहीं लगाना है, हमें लिखना है एटीट्यूड, सॉरी एटीट्यूड टूवर्ड्स, एटीट्यूड टूवर्ड्स गर्ल्स।
मतलब इसका क्या हो जाएगा कि लड़कियों के लिए जो नज़रिया है, मतलब कि लड़कियों की तरफ जो नज़रिया है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर टू को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, टू वर्ड्स यूज करेंगे। और आई होप आप में से किसी ने सही आंसर दिया होगा। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल भी क्वेश्चन का अच्छा है। अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया होता तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको फिर से 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, टेक योर टाइम प्लीज। अच्छा ये तो आंसर है अभी, दिस वन इज योर क्वेश्चन, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए सर, टाइम हो चुका है आपका, 30 सेकेंड हो चुका है, तो हम लोग आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। आंसर में कह रहा है कि द कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट है, ऑन थर्सडे अप्रूव्ड, उसने अप्रूव किया है अ नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए एक नेशनल पॉलिसी दैट एम्स, जो क्या करेगी, एम करेगी टू पोजीशन इंडिया एज अ हब फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, कि इंडिया को एक हब बना दिया जाए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए, बाय क्रिएटिंग 65 लाख जॉब्स। 65 लाख क्या है, प्लूरल है इसलिए क्या लग गया, जॉब्स। ठीक है, बाय 1025। भैया ये जो 1025 है ना, ये ईयर की बात कर रहा है, किसकी बात हुई है, अभी हाल ही में थर्सडे को मीटिंग हुआ है, तो मतलब कि अब ये 1025 की तो बात करेगा नहीं। अब मतलब कि प्रेजेंट में बोल रहा है कि हम इसको इतनी जॉब देकर इसका हब बना देंगे। तो अभी एट प्रेजेंट चल क्या रहा है, 2021 चल रहा है। और फिर ये जरूर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होगा, फ्यूचर का एक प्रोजेक्ट होगा, फ्यूचर में कोई चीज़ करनी होगी वो होगा। तो फ्यूचर में इनको जो करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ये करेंगे भैया, वो फ्यूचर क्या होगा, 2025 होगा। यहाँ पे कोई ग्रामर का टर्म नहीं था, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी, ये सिर्फ एक नॉर्मल सी बात थी। अब कुछ बच्चे के मन में ये आया होगा कि सर 1025 क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताओ, मैंने बोला कि अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 2010 में हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा तो डेफिनेटली मैं 65 लाख स्टूडेंट्स को 2008 तक पढ़ा दूंगा। नहीं ना, क्योंकि अगर मैं कंडीशन रख रहा हूँ कि ऐसा करने से आगे कोई चीज़ ऐसी होगी, मतलब कि आगे और एक्शन पीछे वाले पे डिपेंड है, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर में जाएगा। क्योंकि वो बात अभी हुई नहीं है ना, होना बचा है, वो बात अभी हुई नहीं है, उसका होना अभी क्या है, बचा है। तो जहाँ पे आपने 1025 लिखा था वहाँ पे आपको 2025 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। फिर से भैया 30 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, टेक योर टाइम प्लीज एंड प्रोवाइड द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। चलिए सर, टाइम हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वेल देयर विल बी मोर पेट्रोल इंजन्स, जबकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल इंजन्स हैं इन द पैसेंजर्स व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, एज कंपेयर देन डीजल, डीजल के कंपैरिजन में, डीजल के कंपेयर में। तो भैया ये देखो ये क्या कर रहा है बात, ये अपने आप में किसी चीज़ का क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। ये अपने आप में किसी बात का क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। और देन का भी यूज हम किस लिए लगाते हैं, कंपेयर करने के लिए लगाते हैं, किसी चीज़ को तुलना करने के लिए लगाते हैं, किसी चीज़ की तुलना करने के लिए लगाते हैं। तो भैया यहाँ पे देन को हम रिप्लेस कर देंगे और कंपेरिजन करने के लिए क्या लगाएंगे, टू। तो क्या हो जाएगा, एज कंपेयर टू डीजल। ठीक है, आई होप आप में से आंसर बहुत सारे लोगों का सही आया होगा, क्योंकि ये सब तो आज एक तरीके से बोलें ग्रामर नहीं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ग्रामर का क्वेश्चन अगला वाला है, आपको अच्छा लगेगा। अगला वाला क्वेश्चन बहुत टफ है, मे भी आप में से बहुत सारे लोग का आंसर गलत होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार हो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एकदम अवेयर हो जाओ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, द क्वेश्चन नंबर 4, टेक योर टाइम प्लीज़।
चलिए 30 सेकंड हो गया है, फिर भी आप लोग के आंसर के थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप लोग के आंसर का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग के माइंड में कौन सा आंसर चल रहा है, आप लोग के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो सकता है। एक दो आंसर का और वेट कर लेते हैं, तब तक मैं क्या करूँ, क्वेश्चन पढ़ता रहूँ, एक दो लोग आंसर और दे दीजिए। लिखा है कि टुडे मतलब आज इंग्लिश हैज़ कम होम टू अराउंड 1/3 ऑफ ह्यूमन रेस, अमंग whom about 150 million speaks English। अब इसमें मुझे पूरा सेंटेंस क्या है, अगर मैं इसको भी न ध्यान दूँ तो मैं इसको अगर ध्यान दूँ तो क्या लिखा है 150 मिलियन। अभी कल ही मैंने बताया था कि मिलियंस कहाँ यूज करते हैं और मिलियन कहाँ यूज करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ यस और नो। मैंने बोला था कि अगर आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लग जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ, तो हम मिलियंस नहीं लिखते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, हम मिलियन लिखते हैं। लेकिन अगर आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू ना लगी रहे तो हम क्या लिखते हैं, मिलियंस लिखते हैं। अच्छा, ये जो 150 मिलियन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, डेफिनेटली ये क्या है, प्लूरल है। और सर प्लूरल चीज़ों के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, प्लूरल चीज़ों के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो जहाँ पे स्पीक्स लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका स्पीक, सिंपल। ठीक है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी भी उसके साथ हम एस और ई एस को ऐड नहीं करते हैं, कभी भी उसके साथ हम एस और ई एस को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 30 सेकंड देंगे, प्लस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपसे बोलेंगे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और याद करके इसका आंसर देना, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया थोड़ा सा अच्छा लॉजिक इस क्वेश्चन में है, तो याद करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, आगे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फिर से आपको इसके लिए 30 सेकंड दिया जाएगा, तो टेक योर टाइम प्लीज़। चलिए सर, टाइम हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, आंसर क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आता है। तो मैंने क्या देखा कि क्वेश्चन दिया है कि सी इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल मेंबर ऑफ हिज स्टाफ। ठीक है, एंड ऑफन नो। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा मेरा ये मैटर अटक जाता है, क्योंकि दिया क्या है, शी। अच्छा, हम जानते हैं कि ही शी इट जो थर्ड पर्सन है, ही शी इट ये होते कैसे हैं, सिंगुलर। ये होते कैसे हैं भैया, सिंगुलर ना। अच्छा, इसके पहले मैंने जो फोर्थ क्वेश्चन कराया मैंने उसमें बोला क्वेश्चन बहुत टफ है, तो आप लोगों ने सच में सोच लिया होगा क्वेश्चन बहुत टफ है ना। वो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैंने ऐसे बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम लिखा हुआ देख लेते हैं एग्जाम में, जब हम स्पीड टेस्ट वगैरह देते हैं तो लिखा रहता है इजी, मॉडरेट और टफ। तो जो टफ लिखा रहता है ना, हमारे माइंड में सेट हो जाता है यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, इसमें मॉडरेट में मॉडरेट होगा, इजी में हमें लगता है इजी होगा, और इजी वाले में चाहे पेपर में क्या करें, क्वेश्चन टफ दे दें, उसका लेवल 100% कर दें, लेकिन हमारे माइंड में सेट हम कौन सा दे रहे हैं, इजी वाला दे रहे हैं। तो वो बस मैंने एक थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। सी क्या है भैया, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, इसलिए हमने पी यूज इज यूज़ किया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, नो की जगह नोज यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सारी सिंगुलर चीज़ों के लिए प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें एस और एस का यूज़ करना पड़ता है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। और जैसे कि अभी दो तीन क्वेश्चन में ऐसा हो गया है, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो श्योर दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं सर। हियर इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए सर, आंसर आ गया होगा आप लोग का, तो हम लोग चेक करते हैं क्या हो जाएगा। लिखा है कि दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन इक्वल राइट्स, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने हमें क्या दिया, इक्वल राइट्स दिया है। किसे? टू मेन एंड वीमेन। अब देखो किसकी बात कर रहा है, आदमियों की और औरतों की, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी में जैसे रहें, बराबर के अधिकार से रहें, बराबर के पावदान पे रहें, बराबर इक्वलिटी उनको हर जगह मिले। इवन टुडे, जबकि आज, वन कैन नॉट से, ये कोई एक ये नहीं कह सकता है दैट ऑल वुमेन। अच्छा ये देखो, मैंने आपको ऑल कंडीशन बताया है ना, कि ऑल सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर ऑल के बाद कोई भी काउंटेबल चीज आएगी तो हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। ऑल के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल चीज आएगी तो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे मैंने बोला ऑल पेन, और मैंने बोला ऑल मिल्क। अच्छा देखो, पेन क्या है, काउंटेबल है, तो ये पेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका सही क्या लिखना पड़ेगा, पेन्स लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो मिल्क है ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए मिल्क का मिल्क ही होगा। जैसे मैंने बोला ऑल इंफॉर्मेशंस, मैंने आपसे क्या बोला, ऑल इंफॉर्मेशंस। अब ये बताओ भैया, इंफॉर्मेशंस काउंटेबल का अनकाउंटेबल, तो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें एस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उसी तरीके से जहाँ पे विमेन दिया है वहाँ पे मेन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करिएगा अच्छे से, ध्यान से, गलत नहीं होने पाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका बिल्कुल भी गलत ना होने पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम हो गया सर, चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड मैन टू रीच टू द मून, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज इंसान को ऐसा बना दिया है कि वो कहाँ पहुँच सकता है, चांद पे पहुँच सकता है। टू फैथम द डेप्थ ऑफ सीज, टू पुट द होल वर्ल्ड इन दियर पॉकेट। तो यहाँ पे सीखने वाली, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज़ जो है वो ये है कि पहले तो यहाँ पे हैज़ आया है, दैट इज सिंगुलर, और दूसरा क्या आया है, दियर, दैट इज प्लूरल। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पे हम हैव कर दें, तब ये दियर सही हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे हम हिज कर दें, तब दियर सही हो जाएगा। तो भैया मैं एक बात मैंने आपको पढ़ाई होगी कंजंक्शन में, कि अगर एंड दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शो करता है, अगर एंड दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शो करता है तो कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन अगर एंड दो सेम चीज़ों को शो करता है तो वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ पे जो आज इंसान चांद तक पहुंचा है, या फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, वो किसकी मदद से हो पाई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। तो मतलब कि यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, और एक ही कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स वाई हियर वी हैव टू यूज हिज इन प्लेस ऑफ दियर। दियर के प्लेस पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हिज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस दिखने में आपको भले ही लग रहा हो कि यार ये क्या है, तो यहाँ लिखेंगे इजी क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9 वाले में आप मिस्टेक मत करिएगा, 9th क्वेश्चन वाकई बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं सर, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए टाइम हो गया सर, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा। लिखा है कि इंजीनियर्स इन्वेंट द फ्यूचर एंड दियर वर्क अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल फॉर बेटर एंड गुड। कह रहा है कि इंजीनियर ने जो इन्वेंट किया है फ्यूचर के लिए, और उनका, इंजीनियर ने इन्वेंट किया है फ्यूचर को,
और उनका जो वर्क है वो प्रभावित करता है कितने मिलियन ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को, मिलियंस ऑफ पीपल की ज़िंदगी को, फॉर बेटर एंड गुड। अच्छा क्या लिखा है, फॉर बेटर और गुड, एंड नहीं सॉरी, फॉर बेटर और गुड। अच्छा ये कौन सा डिग्री है, ये है कॉम्परेटिव डिग्री। तो पहली चीज़ तो यहाँ समझ में आ गई कि दोनों साइड अगर हम तुलना कर रहे हैं तो हमारी डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो डिग्री सेम होनी चाहिए। पहली चीज़ जो मीनिंग बेटर की है वही मीनिंग गुड की है। गुड मतलब अच्छा और बेटर मतलब उससे अच्छा, लेकिन सेंस तो दोनों का एक ही आ रहा है। मतलब ये बता रहा है कि ज़िंदगी बदल रही है तो वो अच्छा होगा। अच्छा और मतलब क्या, आप क्या लिखते हो, गुड और बैड यही लिखते हो, आप लिखते हो राइट और रॉन्ग। तो एक चीज़ जान लो भैया, और जो है ना ये दो निगेटिव चीज़ों को ही कनेक्ट करेगा। मतलब पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ये दो निगेटिव चीज़ें कहने का मेरा मतलब है अपोजिट चीज़ें, सॉरी मैंने निगेटिव बोला था, दो अपोजिट चीज़ों को कनेक्ट करेगा। जैसे आपने बोला बैड और गुड, पास और फेल ना, इन और आउट ना। तो ये जैसे यहाँ पे बेटर है, ये तो अच्छा होगा, ये तो बैड होगा। बैड का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्ड्स लिख सकते हैं। बैड का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटर यूज किया है, कॉम्परेटिव डिग्री, यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्या, वर्ड्स लिख देंगे। भाई आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं, और का मतलब क्या होता है, अथवा, मतलब कि या तो वो चीज़ होगी या तो वो चीज़ नहीं होगी। बात समझ रहे हैं, या तो गुड या तो बैड ना, या तो राइट या तो रॉन्ग, या तो इन या तो आउट। अभी अब मैं दो दो बार या तो बोल रहा हूँ तो आप इधर और मत लगाइएगा, और की सेंस में समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सर, टेक योर टाइम प्लीज। चलो भैया इस क्वेश्चन में आपको इतना टाइम दे दिया गया था, टाइम क्या दे दिया गया था, मैं बोल रहा था माइक ही ऑन नहीं था, बाद में ध्यान गया। तो क्या कह रहा है कि इंडिया इज अ कंट्री दैट हैव गिवन। अच्छा देखो ये क्या है दैट, दैट अपने आप में क्या होता है भैया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जब भी दैट आता है ना, वो जस्ट अपने पहले वाले वर्ड के लिए आता है। तो यहाँ पे पहला वाला वर्ड क्या है, अ कंट्री। अ कंट्री क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा क्या, हैज़। सिंगुलर होने के कारण, सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा भैया, हैज़ यूज करना पड़ेगा। अब देखो मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस में आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा। तो भैया आपको ये करना है, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आना है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, और क्या कंफ्यूजन है अपने उस कंफ्यूजिंग पॉइंट को लिखना है, मतलब अपने उस पॉइंट को मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने एग्जांपल दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डाउट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डाउट है, तो आना है और वहाँ पे ये लिखना है कि क्या होगा, ठीक है। और जैसे ऐसे स्टूडेंट जिनको कंफ्यूजन भी है और उनको आंसर भी देना है, तो आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिएगा होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना आंसर लिख दीजिएगा, और उसके नीचे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा वो क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दीजिएगा। मैं वीडियो के कमेंट को लिखूंगा और नेक्स्ट क्लास में भैया उसको क्वेश्चन को फिर से ऐड करके उस पर बेहतरीन तरीके से और अच्छा एक्सप्लेनेशन और सारे एग्जांपल के साथ मैं उस पर क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अभी तक जो बच्चे भैया टेलीग्राम से नहीं कनेक्ट हुए हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइएगा भाई, यूट्यूब जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें ना, हमारी यूट्यूब फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो सके। बाकी आज ये रिकॉर्डेड वीडियो था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बाहर आया हूँ किसी काम से, लेकिन आपकी क्लास मिस ना हो इसीलिए मैं पहले ही इसको रिकॉर्ड करके आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो भैया हमेशा की तरह घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।